हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध देखा जाए तो मुख्य रूप से राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु बुध वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि बुध अब कुंभ की जगह पुनः से मीन का फल देंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि ये वक्र अवस्था में होने की वजह से मिथुन कुंभ का फल दे रहे थे और अब पुनः मार्गी होंगे, इनकी वापसी होगी पुनः से मीन पर। तो अब क्या फल देंगे बुध महाराज, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल बहुत लंबे समय से चल रहा है मीन राशि पर और मार्गी भी होंगे, तब भी ये 7 अप्रैल 2025 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो 8 अप्रैल से और आने वाले 7 मई तक मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि पर ही ये गोचर करेंगे। और देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल लगभग 1 महीने का है और बुध देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, आपके आय भाव और आपके धन भाव के अधिपति होके आपके अष्टम भाव में इस समय फल गोचर करेंगे, फल देंगे अष्टम भाव का। और बुध व्यापार के, बुध शिक्षा के, बुध बुद्धि के, बुद्ध विद्यार्थियों और सभी टीचरों और ऐसे बहुत सारे शेयर मार्केट इत्यादि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो कि बुध से प्रभावित हैं। तो बुध जो कि युवराज पदवी प्राप्त है बुध को, वो बुध अब पुनः से नीच का फल देंगे और वो भी अष्टम भाव में। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति कराने वाला और आपके जीवन में अचानक रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, धन से संबंधित समस्याएं जो आए, देखिए धन एक तो अस्थाई धन हो जाता है और एक जो कि पैसा आता है वो, तो जो आगमन के रास्ते हैं वो आपके लिए खुलेंगे और अस्थाई धन में भी वृद्धि के योग बनेंगे, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। और बुध के प्रभाव से कहीं न कहीं जो वाणी से संबंधित समस्याएं थी वो दूर होंगी और वाणी में एक आकर्षण भी पैदा होगा और घर परिवार में यदि कलह का माहौल था ये दूर होता हुआ दिखाई देगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। परंतु आपको कोई यात्रा करनी है तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट लगने की स्थिति या अन्य कोई समस्या होने की संभावनाएं होंगी। और साथ में यहाँ पर यदि आप कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो इसमें धन लाभ की स्थिति तो देखने को मिल रही है, परंतु नुकसान भी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए तो आपके लिए अच्छा है। आप कोई तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रखते हैं तो इस समय इन सब से दूर रहें थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे में कई बार आपसे गलतियां हो सकती हैं और वो गलतियों की वजह से समस्याएं भी देखने को आगे चल के मिल सकती हैं। तो आप तंत्र मंत्र से थोड़ी दूरी बनाए रखें। किसी भी विषय में रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च वर्क में रुकावटें आ सकती हैं, तो आपको अपनी रिसर्च को थोड़ा सा जारी रखना है, ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना है, क्योंकि 1 महीने के बाद बुध का पुनः परिवर्तन होगा। तो बुध का ये गोचर काल देखा जाए तो आपके यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी काम धाम में, जो भी काम करते हैं, खासकर रहने से संबंधित, अस्थाई निवास से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आपको इन सब विषयों को लेकर सतर्कता बरतनी है। और अचानक मन में कोई भय आ जाना, अचानक कोई समस्या आ जाना या रोगों की वृद्धि होना, खासकर ऐसे रोग जो कि लंबे समय तक या कहा जाए कि कोई बड़े रोग
लंबे समय तक देखे जा सकते हैं इसके प्रभाव से। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो बुध का ये गोचर काल कुछ मिला जुला प्रभाव हमें देने वाला है। और क्या उपाय करने होंगे, तो बुध के लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए और विशेष रूप से भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। और शिव आराधना से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको, तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए। क्योंकि यदि आप गोचर के आधार पे लेंगे, जो आपने सुना है गोचर के आधार पे है, तो कई बार चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। इसीलिए बेहद आवश्यक है कि हम गोचर के आधार पर निर्णय लें। और गोचर में भी 9 ग्रह आते हैं, उसमें से हमने एक ग्रह की चर्चा की है, तो बाकी अन्य ग्रह हैं ही, तो उनका क्या कैसे प्रभाव है। क्योंकि मीन राशि में इसमें आप जानते हैं कि ग्रहों का मेला लगा हुआ है, तो अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए उनके अनुसार भी क्या कैसा है, इसे भी समझना चाहिए कुंडली देख के। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई निर्णय आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली जरूर देखिए। यदि आप खुद को देखना चाहते हैं कि कुंडली अपनी देखना है, तो आप ज्योतिष सीखिए। और ज्योतिष सीखने के लिए हमने एक चैनल बनाया है जो कि यूट्यूब में है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। और आपको टेलीग्राम में भी एक चैनल मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहती है, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।